अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद। आइए नाज़रीन, आज मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन रिवायत और एक बहुत ही बेहतरीन मसला लेकर हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर आप देखें, आपका इसमें बेहद फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर नौजवानों को, अक्सर बच्चों को और बूढ़ों को जो है नमाज की हालत में ये परेशानी और ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आइए मैं आपको बताऊँ कि इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम आगे और हम जमात के साथ इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब अक्सर लोगों की आदत ये होती है कि इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, समझ लो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी। अब कोई सूरत इमाम साहब लगाएंगे, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ लिए और कोई सूरत भी मिला लिए। आप इमाम के पीछे मुक़्तदी बन करके खड़े हुए हैं, ठीक है। अब अक्सर लोगों का, नौजवानों का, यानी कि पीछे खड़े होने वालों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोगों का यही हाल होता है कि इमाम साहब जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहे हैं तो पीछे वाले भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम साहब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो पीछे वाले भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम साहब कोई सूरत मिला रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद तो पीछे वाले भी कुल हुवल्लाहु अहद। इमाम साहब सूरह नशरह पढ़ रहे हैं, अलम नशरह तो पीछे वाले भी अलम नशरह। यानी कि इमाम साहब जो क़िरात करते हैं मगरिब की नमाज़ में, इशा की नमाज़ में, फ़ज्र की नमाज़ में, जो बुलंद आवाज़ से इमाम क़िरात करता है तो पीछे वालों की आदत ये होती है कि पीछे वाले भी इमाम के बराबर पढ़ते रहते हैं। जो इमाम पढ़ता रहता है उसको अपनी ज़बानों पर जारी रखने की कोशिश करते हैं। इस बात पर मैं आपको हदीस पाक सुनाऊँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा इमाम के साथ क़िरात करे या आवाज़ करे तो उससे बेहतर है कि वो अपने मुंह के अंदर अंगार के डल्ले को, अंगार के शोले को रख ले। यानी कि इमाम के पीछे क़िरात करना या इमाम के पीछे बातें करना इतना बड़ा गुनाह है। सरकार फरमा रहे हैं अपने मुंह में आग डाल ले, आग का एक डल्ला डाल ले या फिर आग का एक शोला मुंह में डाल दिया जाए। बात करने से बेहतर है, इमाम के पीछे क़िरात करने से बेहतर है कि तुम ऐसा करो कि अपने मुंह में आग को डाल लो। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा गुनाह का काम है। एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नाराज़ होते हैं और हम जा किस लिए रहते हैं मस्जिद में कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी हो जाए, इसलिए हम मस्जिद में जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है कि हम नेकी करने के लिए जा रहे हैं और हमसे वहाँ पर गुनाह हो रहा है। तो मोहतरम नाज़रीन, इसीलिए इन छोटी छोटी बातों पर हमें अमल करने की कोशिश करनी है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आपको जब भी इमाम साहब क़िरात कर रहे हों तो उस वक्त आपको खामोश रहना है। जब आप रुकू में जाएंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे, जब आप सजदे में जाएंगे सुबहान रब्बियल आला कहेंगे और अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर, यानी कि तकबीरें जितनी हैं आप कह सकते हैं। सिर्फ़ इमाम के साथ आपको क़िरात नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। सजदे में तस्बीह भी पढ़ना है, रुकू की तस्बीह भी आपको पढ़ना है और इसके अलावा अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सिर्फ़ इमाम साहब के साथ आपको क़िरात नहीं करना है। चाहे वो ज़ोहर असर की नमाज़ हो या ज़ोहर की नमाज़ हो या फिर फ़ज्र हो या मग़रिब हो या इशा हो, कोई भी नमाज़ हो, इमाम के साथ आपको सूरह फातिहा कोई सूरत नहीं मिलानी है, कोई कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है। इमाम क़िरात करते रहेंगे, आप सिर्फ़ खामोशी के साथ हाथ बांध करके खड़े हो जाएंगे। इमाम क़िरात करने के बाद जब क़िरात मुकम्मल होगी
تو وہ رکوع میں جائیں گے تب آپ بھی رکوع میں چلے جائیں، اور سورت کے رکوع میں جانے کے بعد تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، امام صاحب بھی پڑھیں گے آپ بھی تسبیح پڑھیں، سجدے میں جانے کے ساتھ امام صاحب بھی تسبیح پڑھیں گے آپ بھی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد امام صاحب قاعدے میں ہوں گے تو اتحیات پڑھیں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں گے آپ بھی درود ابراہیم پڑھیں، پھر امام صاحب دعائے معصورہ پڑھیں گے آپ بھی دعائے معصورہ پڑھیں، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے آپ بھی السلام علیکم کہہ کر کے سلام پھیر دیں۔ اس طریقے سے آپ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو امام کے ساتھ ساتھ قرأت نہیں کرنا ہے، امام کے ساتھ ساتھ قرأت آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس باتوں کا آپ ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے جس کا ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو ثواب کے بدلے گناہ کما کر کے مسجد سے آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔